हेलो एवरीवन। हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल के केम छो। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ। मैं आज की वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन से पूछता हूँ कि पहले क्या होता है, पहले कॉन्फिडेंस होता है कि पहले बोलना होता है। ठीक है, आप अपने तरीके से जवाब खुद को लिख लीजिएगा। और क्योंकि हम जब स्टैमरिंग करते हैं तो भी जब पहले स्टैमरिंग होती है बाद में हम सोचते हैं कि हाँ भाई स्टैमरिंग हो रही है, फिर स्टैमरिंग कम कम हो जाती है क्योंकि हमारे ब्रेन ने कुछ सोचा और उसके बाद कोई सिग्नल दिया जिसकी वजह से हमारी स्टैमरिंग रुक गई। और उसके बाद हमें थोड़ा सा और जब स्टैमरिंग कंट्रोल आती है तब उसके बाद हम कॉन्फिडेंस में आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो एज अ स्टैमर पर्सन का होता है। लेकिन सच तो एक बात होता है कि कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए, उसके बाद हमें बोलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर कि फेक इट टिल यू फील इट। अगर आप स्टैमरिंग के साथ भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखोगे। सबसे पहले तो एक सच हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस होता है वो कोई मैजिक नहीं है कि आपको रातों रात आपके अंदर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस होती है वो एक स्किल है जो आपको डे बाय डे आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो स्किल में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और आप धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंस दिखते हैं वो अंदर से कभी कभी नर्वस भी होते हैं, पर ने उसने वो प्रैक्टिस से जो डेली प्रैक्टिस करते होंगे तब उसने अपनी प्रैक्टिस से उसने ऐसा वो बाहर से ऐसा दिखावा नॉर्मल एक्ट करते हैं, परंतु अंदर से भले वो नर्वस हो परंतु वो बाहर से नॉर्मल एक्ट करते हैं। स्टैमरिंग वाले लोग एक गलती का करते हैं। हम अपनी स्पीच को कॉन्फिडेंस से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अटक गए तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है और यदि हमने स्मूथ बोल लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस है, परंतु रियलिटी ऐसी नहीं है। कॉन्फिडेंस का रिलेशन डिलीवरी से नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है हमारे एटीट्यूड से कि हम किस एटीट्यूड में बात करते हैं। आप यदि आपकी स्टैमरिंग होती है, यदि आपको आपके वर्ड्स अटक रहे हैं पर उसके बाद भी आपके एटीट्यूड ऐसा होता है तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन लगते हो। फिर एक मैंने एक बात कही है कि फेक इट टिल यू फील इट कि इसका मतलब होता है कि झूठ बोलना नहीं होता, मतलब इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस जैसे बिहेव करना। चाहे अंदर से हमारे पास कॉन्फिडेंस भले ना हो परंतु हम बाहर से ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम सीधे खड़े रहे और हम दूसरे की आंखों में आंख डाल के हम बात कर सके और स्लोली और हम काम तरीके से हम बोल सके और अपनी स्टैमरिंग को हाइड करने की कोशिश ना कर सके। जब आप बॉडी से कॉन्फिडेंस एक्ट करते हो तो दिमाग धीरे धीरे मान लेता है कि आप कॉन्फिडेंस हो। फिर एक बात है कि बॉडी लैंग्वेज, यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है तो आपका 50% आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे हम स्टैमरिंग पर्सन हो गए, वो जब भी स्टैमरिंग होती है तभी वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेंगे, वो सामने वाले पर्सन से जो आई कांटेक्ट होते हैं वो तो तोड़ लेंगे, फिर उसकी बॉडी टाइट कर लेते हैं, वो इसे फिस्ट भी बना लेते हैं। तो हमें इससे बाहर निकलना है और आप फेक कॉन्फिडेंस करने की आप ट्राई करो कि आप अपने शोल्डर को पीछे रखो, चेस्ट को ओपन करो
और और जो आपके लेग है, पैर को आप स्टेबल करने की कोशिश करो, आई कांटेक्ट बनाने की ट्राई करो। तो चाहे आप अटको, चाहे आपकी स्टैमरिंग हो, पर बॉडी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। यदि यदि आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस में होगी तो आपको माइंड को भी होगा कि नहीं, अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ऐसा, और जिससे आपकी स्टैमरिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक बात है कि वॉइस एंड स्पीच कंट्रोलिंग के जब आप कॉन्फिडेंस में लाउड, कॉन्फिडेंस से बोलना मतलब आपको लाउड बोलना नहीं होता। कॉन्फिडेंस आता है आपको धीरे बोलने से। जब आप पॉज लेते हैं, पॉज एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। यदि आपने पॉज वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई कॉर्नर पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप पॉज की टेक्निक आप सीख सकते हो। तो कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंस मतलब धीरे बोलने से आता है। यदि आप पोज लेते हो तो पोज में भी आपको कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जब आप कुछ कहने की ट्राई करते हो तो आपका इंटेंशंस क्लियर होता है, तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जब आप स्लो बोलते हो तब भी लोग आपकी स्टैमरिंग से ज़्यादा आपकी बात पर फोकस करते हैं। और फेक कॉन्फिडेंस का एक सीक्रेट होता है कि स्लो इज इक्वल टू पावरफुल। फिर आपको स्टैमरिंग की जब आपके पास मूवमेंट होती है, जब स्टैमरिंग होती है तब आपको किस प्रकार के आपके एक्टिंग के मूवमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब मान लो कि अभी आप बोलते वक्त आपकी स्टैमरिंग हो गई, तो आपका जो लास्ट वाला वर्जन में लास्ट वाले वर्जन में आप देखेंगे अपने आप को, तो आप पैनिक करते होगे, आप जल्दी बोलने की ट्राई करते होगे। यदि आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं तो आप फोर्स करेंगे कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा शब्द। तो वो आपका तो वो आपका जूना वर्जन है। हमें नए वर्जन की तरफ बढ़ना है। नया वर्जन में क्या है, पॉज लेना है, फिर सांस लो, स्माइल करो, और फिर नेक्स्ट वर्ड स्लोली बोलने की ट्राई करो। इस मोमेंट में आप डिसाइड करते हो कि आप वीक लगोगे और स्ट्रॉन्ग। लोग क्या सोचेंगे फिर एक टॉपिक के सबसे, हमें स्टैमरिंग पर्सन को सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। सच सुनो, लोग ऑलरेडी बिजी है, लोग परफेक्शन की एक्सेप्ट नहीं करते, लोग हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। पर जब भी आपके साथ स्टैमरिंग हो तभी आप काम रहते हो तो लोग आपको ब्रेव समझते हैं। ठीक है, तो लोगों के बारों में लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, डेट्स इट। फिर आप इंटरव्यू हो, क्लासरूम हो, मीटिंग हो, जो बंदा अटक के भी शांत रहता है तो लोग उसकी बात सीरियसली लेते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब फ्लॉलेस स्पीच नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपनी वीकनेस से भागना नहीं है। और डेली फेक कॉन्फिडेंस की कुछ टेक्निक है, जैसे आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, फिर स्लो स्पीड में आप सेंटेंस बोल सकते हैं, फिर पॉज के साथ बोलना, फिर आप अपनी बॉडी को खुला रख के आप बोलने की ट्राई कर सकते हो। आप अपने आप से कहना कि मैं ठीक हूँ। तो ये सभी 3-4 एक्टिंग है जो आपको धीरे धीरे रियलिटी बन जाती है। मुझे पता है कि स्टैमरिंग के साथ कॉन्फिडेंट एक्ट करना कोई आसान बात तो है नहीं। कई बार दिल करता है कि चुप रहना, पर हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दुनिया परफेक्ट स्पीकर की नहीं बल्कि ब्रेव स्पीकर की रिस्पेक्ट करती है। कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। आज एक्टिंग करो तो कल फील होगा, और फिर परसों रियलिटी
बन जाएगी। अगर आप स्टैमरिंग के साथ भी कॉन्फिडेंस बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कॉन्फिडेंस। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आप लोनली नहीं हो, आप मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।